नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में आप पास्कल के नियम का अनुप्रयोग पढ़े, उसमें आपने एक यंत्र के बारे में पढ़ा, वो था द्रव चालित लिफ्ट। और दूसरा जो पास्कल के नियम पर ही आधारित जो यंत्र है वो ये है द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, तो आपने अक्सर सुना होगा गाड़ियों में हाइड्रोलिक ब्रेक है, उसका पावर बहुत अधिक होता है, आप ब्रेक लगाएंगे बहुत तेजी से गाड़ी रुक जाएगी। तो वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, वो उसमें इतना पावर होता क्यों है, वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये देखिए एक हाइड्रोलिक ब्रेक का बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसी क्या कहते हैं कार का एक स्ट्रक्चर है। ये कार का एक पहिया बना हुआ है, ये देखिए ये पूरा एक पहिया है, ये गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं बन पाया क्योंकि जगह कम थी और सारी चीजों को इसमें रखना था और बड़ा भी बनाना था ताकि क्लियर आए वीडियो में, तो इसलिए ये पूरी तरीके से गोल नहीं बन पाया, लेकिन ये एक पहिया है मान के चलिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहिया है, यहाँ पे ब्रेक पैडल लगा हुआ है। जैसे आप कोई भी अगर कार वगैरह चलाएं तो आप ब्रेक पैडल होता है जिसपे आप पैर रख के नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ब्रेक लगता है, ये ब्रेक पैडल है। बाकी ये सिस्टम कार के अंदर वाले पोर्शन में होता है, ये लीवर लगा हुआ है और यहाँ पे एक मास्टर बेलन होता है। ठीक है, बड़ा सा बेलन होता है जिसके अंदर द्रव भरा होता है और ये द्रव यहाँ से होते हुए यहाँ पे आता है। यहाँ भी एक बेलन लगा होता है जिसपे दो पिस्टन P1 और P2 लगे होते हैं। इधर जो पिस्टन लगा हुआ है वो P1 है और इस साइड जो पिस्टन लगा हुआ है P2 है। ठीक है, ये तो हो गया एक पहिए का। अब यहीं से द्रव दूसरे पहिए में भी जाता है, सेम यही सिस्टम दूसरे पहिए में भी होता है, तीसरे में भी होता है, चौथे पहिए में भी यही होता है। तो जब यहाँ पे देखिए ये ब्रेक पैडल हो गया, ये मास्टर बेलन हो गया जिसमें कि द्रव भरा होगा और सारे पहियों में जहां से द्रव को सप्लाई होता है उस बेलन को मास्टर बेलन बोलते हैं। ये आपका हो गया पिस्टन। पिस्टन से जब आप यहाँ से ब्रेक को दबाएंगे तो यहाँ से प्रेशर पड़ेगा इस वाले पे, इस पिस्टन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये एक बल लगाएगा इस दिशा में द्रव पर, सॉरी दाब लगाएगा और ये दाब अब फिर अब पास्कल का नियम लगेगा। जितना दाब आप यहाँ अपने पैर से यहाँ पे लगाएंगे वो पूरा का पूरा दाब इस द्रव में समान रूप से सभी दिशाओं में संचरित हो जाएगा बिना क्षय हुए। कहने का मतलब जितना दाब यहाँ पे लगेगा उतना ही दाब पूरे द्रव में होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से इस द्रव द्वारा इस पिस्टन पे इधर की तरफ दाब लगाया जाएगा, इस पिस्टन पर इधर की तरफ दाब लगाया जाएगा। बात समझ में आई। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रेक शू। जैसे साइकिल में आपने देखा होगा जो ब्रेक लगाने वाला काला काला भाग होता है जो रिम पे जाके प्रेशर बनाता है, उसी को बोलते हैं ब्रेक शू। ये पहिए का जो है रिम दर्शाया गया है, ये पहिए का रिम है, ये ब्रेक शू लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से जब आपने दाब लगाया तो ये दाब बिना क्षय हुए संचरित होके इस बेलन में आया और बेलन में जो द्रव भरा हुआ है वो पिस्टन द्वारा ब्रेक शू पर दाब लगाएगा बाहर की तरफ। तो ये ब्रेक शू इधर की तरफ आएगा और रिम से चिपक जाएगा, ये इधर आएगा, रिम से चिपक जाएगा और इसकी गति को बंद कर देगा। भाई ये घूम रहा होगा, आके इससे चिपक जाएगा, इसकी गति को बंद कर देगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल होगा जो रिम के संपर्क में आएगा वो क्षेत्रफल बहुत अधिक होगा। देखिए जितना दाब आप यहाँ पे लगाएंगे, मान लीजिए वहां पे दाब P1 लगाते हैं और यहाँ पे हमें दाब P2 मिल जाता है, P2, तो पास्कल के सिद्धांत के अनुसार P1 और P2 बराबर होंगे। आप मान लीजिए यहाँ से जो दाब P1 उत्पन्न हुआ है वो F1 बल लगाने पर उत्पन्न हुआ है, तो F1 बराबर F1 अपान A1 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा और F2 अपान A2 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। मान लीजिए ये जो ब्रेक शू का क्षेत्रफल है वो A2 है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे चाहिए कितने बल द्वारा ब्रेक लगेगा, तो F2 बल द्वारा मान लेते हैं लगेगा। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F2 बराबर A2 अपान A1 इंटू F1। तो यहां से देखेंगे A2 ये वाला क्षेत्रफल, देखिए ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल की तुलना में बहुत बड़ा है कि नहीं है। तो जितना बल आप यहाँ पे लगाएंगे उससे बड़ा बल आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। कहने का मतलब आप कम ताकत यहाँ पे लगाएंगे तो अधिक बल यहाँ पे आपको प्राप्त होगा जिससे वो तेजी से पहिए को रोक लेगा। बात समझ में आई। तो जैसे ही आप थोड़ा सा बल लगाएंगे यहाँ पे आपको अधिक बल प्राप्त हो जाएगा और गाड़ी तुरंत रुक जाएगी। तो ये हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत हो गया।
सिद्धांत तो वही हो गया, पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार जब आप इस पे देखिए पैडल पर ब्रेक रख के इसे नीचे की तरफ दबाएंगे तो लीवर से ये अंदर की तरफ पुश होगा और यहाँ पे दाब उत्पन्न होगा और ये दाब सभी द्रव में, ऐसे ही जो प्रोसेस इस पहिए में हो रहा है अन्य पहियों में भी वही प्रोसेस होगा। ये लिक्विड अदर पहियों में जा रहा है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए लगाएंगे तो ये क्या होगा, इधर की तरफ दाब लगाएगा और दाब लगाएगा तो ये ब्रेक शू जाके रिम से टच कर जाएगा और चूंकि यहाँ का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जो यहाँ से लगाया गया दाब होगा वो इस बल की अपेक्षा कई गुना अधिक बड़ा बल यहाँ पे उत्पन्न करेगा और इसको रोक देगा। बस समझ में, ये हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक का वर्किंग, ठीक है। तो बस समझ में, ये हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक। इससे पहले आप हाइड्रोलिक लिफ्ट पढ़ चुके थे, तो ये जो दूसरा चैप्टर था आपका वो समाप्त हो गया, ठीक है। अगले वीडियो से हम लोग आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए और नोट्स बनाने के लिए इसके बारे में क्या लिखना है और कैसे लिखना है उसके लिए मैं ग्रुप में आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप वहां से इसके बारे में जो थ्योरी है वो लिख लेना, ठीक है। आप यहां से सिर्फ उस ये हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो इससे पहले पढ़े थे उन दोनों को समझ लीजिए और लिखना क्या है और कैसे लिखना है वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है।